फिलहाल में उत्तर प्रदेश में एक ही बड़ी घटना देखने को मिली है और वो है आजकल की घटना की मैं बात कर रहा हूं। वो है यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाना। स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा दिया है आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखो आप लोग, कुछ ऐसी आवाज मत उठाओ जिससे कि पुलिस आपके घर आए और आपको उठा के लेके चली जाए। परीक्षा में आवाज ढंग से उठाओ। अब ये मैं क्यों आपको चेता रहा हूं, मैं आगे प्रूव करने वाला हूं कि ऐसा क्यों नहीं करना है आपको। दूसरी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पूरा उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो लोगों का अधिकार बनता है उनसे प्रश्न पूछना। लोग प्रश्न पूछेंगे और उत्तर प्रदेश के सीएम को जवाब देना होगा। छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं और छात्रों का जवाब भी देना होगा। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे जो अपने घर से दूर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं एक एक रूम ले ले करके, उस रूम की कंडीशन भी रहने लायक नहीं होती, ऐसे ऐसे रह के भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। जब वो बच्चे पूर्णतः पढ़ाई कर लेते हैं और पेपर देने जाते हैं, दे देते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि पेपर जो हमने दिया है वो लीक हो गया। मतलब जो बच्चों ने जिस कंडीशन में रह के पढ़ाई करी उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनका फल तो किसी तीसरे व्यक्ति के पास चला गया जिसने कि घर में रह करके पैसे दे करके सब कुछ पा लिया। यही हुआ है ना उत्तर प्रदेश के पेपर लीक में, यही होता है। ठीक है, पहले भी होता आया है, दूसरी सरकारों में भी होता आया है और इस सरकार में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं अभी आपको यह नहीं कह रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, लेकिन घटनाएं हुई हैं। किस तरीके से, मैं आपको साबित करता हूं थोड़ा सा। पेपर लीक की तो साबित नहीं कर सकते क्योंकि अभी पकड़ा नहीं गया है कोई, लेकिन जो मीडिया चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं, एक दिखाया गया है 244 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। किस लिए लिया है? क्योंकि वो पेपर सॉल्वर गैंग थी, चीटिंग करवाने वाली गैंग थी। 244 लोग उत्तर प्रदेश में। मतलब पेपर लीक की तो बात आप छोड़िए, पेपर तो जो लीक हुआ वो लीक हुआ या नहीं हुआ उस पर तो रिसर्च चल रहा है, सर्च चल रहा है। अगर इसको हटा भी दिया जाए तो भी ये जो 244 लोग हैं, जो पेपर सॉल्वर गैंग है, ये तो अलग से ही क्राइम कर रही है ना। मतलब उससे हटके भी काम हो रहे हैं। हालांकि ये लोग पकड़े गए हैं, और कितने ही होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे। अगर 244 लोग अगर पकड़े जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है ना कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट की तरह ये बिजनेस के टाइप में काम हो रहा था। एक जगह से तो 244 लोग नहीं पकड़े गए कि बस इसी सीमा के, यहां ह्यूज लोग होते हैं 244 लोग। और जो मेहनत करके बच्चा उस कैटेगरी में रह करके, आप लोग तो स्टूडेंट हो गए, अगर होगे तो आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों ने भी कभी फील करा होगा। सपोज करिए आप जा रहे हैं एग्जाम देने और वहां पे आपको पहुंच के पता चलता है कि जिस चीज का आपने एग्जाम दिया है, आपके पास वाले बच्चे को ही सब कुछ पता था पहले से ही कि यही आएगा, तो आपका तो मेहनतें व्यर्थ चला गया भाई। आप क्या करोगे, किस टाइप में फील करोगे? वही फील हो रहा है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो कमेटी गठित की गई थी, टीम, उसका पहला स्टेटमेंट ये आया था कि ये सब अफवाह है। ठीक है, पेपर लीक वाली बातें अफवाह है। पहला बार सर्च किया गया था, उसमें टेलीग्राम का एडिट ऑप्शन है, एडिट करके दिखाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन मैं फिर से इसको पीछे ले जाना चाहता हूं बातों में आपको। जो 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि ये लोग पेपर सॉल्विंग गैंग थे, चीटिंग करवा रहे थे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए फेमस हैं,
बुलडोजर बाबा, बुलडोजर से कार्रवाई करने के लिए। अगर ये कार्रवाई इन 244 लोग जो भी इसमें क्राइम किए हों, ठीक है, क्योंकि अरेस्ट तो ऐसे भी लोग हो जाते हैं, लेकिन क्राइम जितनों ने भी किया है, इन लोगों को जो गैंगस्टर एक्ट होता है उसके तहत इनका कुर्की और जो भी प्रकरण होता है, घर तोड़ देना, ये सब अगर हो जाता और बकायदा मीडिया में चलवाया जाता कि ये हुआ है इनके साथ, तो शायद ये लोग नहीं करते ऐसा काम। अगली बार से अन्य लोग करने का साहस नहीं करते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोका हुआ है दंगे को। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ना कि दंगा नहीं होता। इसी प्रकार से इनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जब आप बच्चों के साइड में जाते हो, जब उन पढ़ने वाले युवकों के साथ में जाते हो, जब देखते हो कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है दोस्त। और खुद मैं एएलपी का एग्जाम देने वाला हूं, पढ़ाई चल रही है, लेकिन अगर ये घटना उसमें भी हो जाए तो हम भी क्या फील कर पाएंगे, ये हम एक्सप्रेस आपको कर सकते हैं अपनी बातों के थ्रू, जैसे कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पेपर लीक करवाने वाला है, जो भी लोग होते हैं, इनमें से जो मुख्य होता है ना, मुख्य, देखिए पेपर लीक करवाने में छोटे छोटे प्यादों का इस्तेमाल तो किया जाता होगा, लेकिन जो मुख्य होता है, जहां से कि आता है ऑर्डर, ऑर्डर तो आता होगा ना कि भाई लीक करवा के ऐसे ऐसे फैलाना है। आम कोई गार्ड कर सकता है क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर कोई भी ऐसे पेपर का कोई गार्ड लीक कर सकता है? अकेले प्रिंसिपल मिलकर लीक कर सकता है? अकेले टीचर मिलकर लीक कर सकता है? नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि सेंटर पे प्रशासन भी रहती है, सेंटर पे चेकिंग भी होती है। इसको लीड करने वाला समझो कि कितना पावरफुल होगा। उस लीड करने वाले को पकड़ के, ये सब तो 244 लोग तो प्यादे होंगे जो पकड़े गए होंगे, इनमें से बहुत कम लोग लीड होंगे, लीडर होंगे, उनके भी कोई लीडर होंगे। अगर उन लोगों को पकड़ा जाए और फिर बकायदा मीडिया में चलवाया जाए कि ये हुआ है उनके साथ में, तो शायद आने वाला पेपर सुरक्षित किया जा सकता है। शायद आने वाला पेपर जो 4 रुपए कमाने के चक्कर में, एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में, क्योंकि ठेला वाला कमाने के चक्कर में ये नहीं कर सकता है, एक रिक्शे वाला नहीं कर सकता, कोई गरीब आदमी इतना बड़ा पेपर लीक नहीं करवा सकता है। जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, जिनको बड़े अधिकारियों से या फिर बड़े नेताओं से समर्थन है, जो उतने पोस्ट पे आ गए हैं, वही ये काम कर सकता है। यानी मोटा पैसा बनाने वाला, जिसके पास एक निजी खाने पीने वाली बस वस्तुएं रखी गई हैं, जो कि एकदम आम आदमी है, वो नहीं करवा सकता। अगर बन सकता है तो वो प्यादा बस बन सकता है। मास्टरमाइंड कुछ ही होते हैं, और मैं उन्हीं को पकड़ करके रेलने की बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? ऐसा होता तो फिर सुधार आ सकता था। हालांकि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, ठीक है, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जहां पे यह बताया गया है कि यूपीएसटीएफ की जो टीम है, उसने 15-15 ठग एटा और प्रयागराज कमिश्नरेट से पकड़े हैं। समझ रहे हो ना ये कितने कितने कहां के लोग हैं, कमिश्नरेट के लोग हैं, ठीक है, कमिश्नरेट की। मैं बोल रहा हूं ना, ये ऊपर से घटनाएं चलती आती हैं। कोई आम आदमी, आप भी समझ रहे होगे, नहीं कर सकता है लीक, अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकता है। बच्चे लेके छोटी छोटी चीटिंग्स जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो ये तो लीक करवाना बात है। खैर, मैं अभी भी आपको बता दूं कि मैं पूर्णतः नहीं कह रहा हूं कि लीक हुआ है, इस पे जो भी है पकड़ा जा रहा है, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर पकड़े जा रहे हैं, और जैसे कि बताया जा रहा है मीडिया में कि 200 प्लस लोग पकड़े गए हैं लीक करवाने में नहीं, पेपर सॉल्विंग गैंग के थ्रू चीटिंग करवाने वाले, इनके साथ भी अगर सख्ती से कार्रवाई हो
तो शायद हो सके सब कुछ बढ़िया। और दूसरी बात ये है, मैंने जैसे बोला आपको कि आप वो काम मत करिए, वो काम इन द सेंस कि जिस तरीके से आप बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आप अपने आप को बड़े साबित करने के लिए ये चीटिंग की बात करते समय कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, सोशल मीडिया पे ये फैलाइए मत, ठीक है। कुछ ऐसा ना लगे कि पुलिस को लगे कि आप फैला रहे हैं, कुछ भड़काऊ चीज करने चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे भी गिरफ्तार किया गया है जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। आपका अधिकार बनता है, आप बात करिए, आप हर चीज करिए, आवाज उठाइए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए पुलिस को कि आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पेपर लीक के बारे में, क्योंकि उस पर भी ध्यान दे रही है पुलिस और गिरफ्तारियां भी हुई हैं भड़काने वाले लोगों को, मैं ये बोल रहा हूं। तो ध्यान रखिए इस बात का, और देखते हैं कि अब सरकार क्या फैसला लेती है। बच्चे तो बोल रहे हैं कि फिर से री एग्जाम करवाया जाए। अब देखते हैं कि लीक हुआ है, क्या हुआ है, जो भी है ऑफिशियल आएगा वो हम आपको बताएंगे। बाकी क्या सोचते हो कि इनके साथ में कैसा होना चाहिए सलूक, ये भी बताइए और जुड़े रहिए। राम राम।